मेरे को लगता है कि ये जो मैं बैठा रहता हूँ ना एक जगह, मतलब जैसे अपना लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह पे काम होता है, उसकी वजह से ये बैक में ना, बैक की ऐसी की तैसी हो गई है। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता था ये पोस्चर वगैरह, कि पोस्चर वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे को लगता था कि भाई एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं, कार्डियो भी हम करते ही हैं, तो हम तो लॉर्ड हैं, लॉर्ड। ये सारी चीजें हमें छू के भी नहीं जा सकती। लेकिन पिछले कम से कम भी 3-4 हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है भाई। बैठो और पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसमें नहीं होता, जैसे स्क्वाट्स मारी हो, बैक एकदम फक्ड अप है, लोअर बैक अपनी वैसी फक्ड अप हो जाती है। फिर जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, थोड़ा सा रुक जाता है, फिर चलना फिरना और थोड़ा टो टचेस वगैरह ये सब करने पड़ते हैं। लेकिन स्टिल आज तो ऐसा हो गया है कि भाई स्टिल आज अभी तक मेरे को रिलीफ में नहीं मिला है। समझ सकते हो मेरा पेन? और मेरे को करनी क्या है? गैस करो, गैस क्या करोगे वैसे? अगर तुम देखते हो वीडियोस को रेगुलरली तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा डे है। इट्स बैक डे। एंड बैक डे अभी तो मैंने, वो होता है ना, हवा भी नहीं देखी है और बैक, लोअर बैक में टेंशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो वैसा होता है ना, जैसे बैक डे पे अपना एक वो एक्सरसाइज होती है ना, जैसे जो मतलब बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर आपको अपर बैक ट्रेन कर रहे हो तो आप अपना लेट पुल डाउन पकड़ो और उसको यूं, ये शोल्डर रोटेशन, ताकि आपकी बैक एक्टिव हो जाए। तो ऐसे ही हमारी लोअर बैक एक्टिव हो चुकी है, लेकिन हमारी जो अपर बैक है, एंड अपर बैक लोअर बैक से याद आया, अगर भाई वैसे तो मैं जो बैक है ओवरऑल लेता हूं, वैसे तो मेरे को पता ही नहीं है अपर बैक लोअर बैक क्या होती है। किन्हीं की अपर बैक एकदम ट्रैप्स पे होती है, किन्हीं की अपर बैक लैट्स पे होती है, किन्हीं की अपर बैक रोम्बॉइड्स के आसपास होती है। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करती रहती है। और मेरे को तो एक बात समझ में आती है, बैक से मतलब पूरी बैक, आपकी लोअर बैक प्लस आपकी अपर बैक, लैट्स, स्ट्रैप्स, ये सब। मेरे को अपर बैक वगैरह कहने से बेटर है भाई तुम ये टर्म यूज करो, ताकि अच्छा तुम्हें भी पता लगे कि भाई मैं क्या ट्रेन कर रहा हूँ। या फिर तुम अगर जैसे दूसरे को बताओ या किसी के पास जाओ कि मैं अपर बैक ट्रेन वगैरह करता हूँ, तो उसके माइंड में कुछ और ही हो, तो तुम ऐसे कह सकते हो लैट्स ट्रेन करी है, या फिर मैंने अपर बैक के लिए ये किया ये किया ये किया, एंड स्टिल मेरे को वो एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो ये बोलना, ये साइंटिफिक, ये टर्म यूज करना ज्यादा अच्छा है रादर देन अपर बैक लोअर बैक। एंड इफ यू आर दैट गाय जो अपर लोअर बैक को ज्यादा मतलब वो टारगेट करना चाह रहा है जिससे आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि शुरुआत के डेज में मैं हाइपर एक्सटेंशन किया करता था। अब हाइपर एक्सटेंशन करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो होता है जो आपकी हैम्स पे आता है, और एक तरीका वो होता है जो आपकी लोअर बैक पे आता है। डिफरेंस इतना नहीं है, एग्जीक्यूशन सबका सेम, दोनों का ही तुम्हें सेम लगेगा कि भाई, सोचोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मेरे लोअर बैक पे आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारी हैम्स टारगेट हो रही होती है। तुम्हें हैम्स पे स्ट्रेच फील होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो वो है कि अगर तुम्हें अपनी लोअर बैक टारगेट करनी है, तो वो जो पैड होता है ना, वो तुम्हें अपने पेल्विक रीजन तक रखना है, जहां पे तुम्हारा जो बैक है और जो तुम्हारी स्पाइन है वो बेंड होती है, और ज्यादा नीचे जाने की भी जरूरत नहीं होती, उसमें ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन हैम्स में उल्टा होता है, तुम्हें मैक्सिमम स्ट्रेच करना है और पूरा ऊपर आना ही नहीं है। तो ये केस होते हैं दोनों में। अगर लोअर बैक ट्रेन करनी है, या फिर तुम्हारे पास, तुम जिम में हो, अब नहीं है वो हाइपर एक्सटेंशन की मशीन जो होती है, बहुत सारी जिम में नहीं होती है, एंड स्टिल यू वांट टू ट्रेन सेपरेटली, तो सबसे बढ़िया चीज है भाई सुपरमैन एक्सटेंशन। सुपरमैन एक्सटेंशन अगर किसी को ना समझ में आए तो भाई एक बार तुम
टाइप कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। उसमें कुछ नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। तुम लेटोगे और तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम प्रोन पोजीशन पे हो, तुम्हें लेटना है उल्टा, और तुम्हें अपने दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठाने हैं। तुम्हें फील आ जाएगा, और उसके तुम 10-12 रेपिटेशन करोगे या फिर 15 रेपिटेशन करोगे, जस्ट अपने बैक के बाद कर ली, दैट इज इनफ। उसमें ज़्यादा भी ऊपर आने, शुरुआत में बहुत ज़्यादा पेन होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होगी, लेकिन जितना हो भाई ठीक है, क्योंकि लोअर बैक में उतनी तुम वो नहीं देखते हो कि भाई मैं इस पे इतना 100 kg 150 kg इतना कर लूंगा। उस पे एक नॉमिनल वेट ही लग पाता है। तो यह है लोअर बैक की कहानी। हाँ, हमें क्या करना है, हमें करने है यूजुअल्स लैट्स, रोज एंड पुल डाउन्स। 3 3 3 3 इज द लकी नंबर फॉर मी। सो अब चलते हैं, चल तो हम रहे हैं, अब हम जरा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सो गाइस, एज यूजुअल्स एंड जैसा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, तो पुल डाउन्स एंड पुल डाउन्स में वैसे ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। बस मैंने क्या किया है कि 2 प्लेट कम रखी है कि थोड़ा बहुत रैप्स वगैरह अच्छे आए, एंड आई कुड फोकस मोर ऑन द लैट्स, एंड वार्म अप वगैरह भी बड़ा अच्छा रहा है। बस थोड़ा सा वैसा फील हो रहा है, पता नहीं, मैंने प्री वगैरह लिया था तो थोड़ा सा सही लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता, रिलैक्स मोड में जाती जा रही है। जैसे जैसे आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, वैसे वैसे रिलैक्स मोड में जाती जा रही है। एंड मैंने देखा है कि पिछले कुछ उसमें मैं जर्क ज्यादा लेता हूँ, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इस वाले में जर्क एलिमिनेट करूं, या हो सके जितना कम कर सकता हूँ उतना कम करूं। सो लेट्स डू इट। Good set. Let's increase a bit more. Nice one. एक सेट और लेते हैं ऐसे ही। Oh. Okay, close grip. Okay, so close grip, and क्लोज ग्रिप में मेरे को लग रहा है कि ये वाला हैंडल ज्यादा बेटर है। आई होप दिख पा रहा हूँ। एंड हम एक ही सेट लेना है मेरे को इसका, तो इतना वो नहीं करेंगे कि ज्यादा लाइट या फिर ज्यादा हैवी। जितना भी मैंने ड्रॉप लिया था 100 kg पे, उसी पे करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रैप्स।
एक और सेट लेते हैं इसका। मैंने 2 प्लेट इंक्रीज कर दिया। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा 120 लूं या फिर 113। 120 ही लेते हैं क्यों ही। एंड इवन क्लोज ग्रिप में पहले अगर देखा हो जरूरत से ज्यादा जर्क एंड बैक से ज्यादा इसमें आता था बाइसेप पे, लेकिन नाउ बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस। सो आई थिंक मेरे 10-11 रेप्स आ जाएंगे, बट लेट्स सी। Wow. Let's go to let's go to the rowings. So guys, जो क्लोज ग्रिप थी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रही। इवन पहले मेरे साथ ऐसे होता था कि क्लोज ग्रिप में बन ही नहीं पाता था, वो मैं बस अपने आप से जबरदस्ती कोशिश करता था, लेकिन आज प्लान नहीं था। एंड इवन मैं सोचा था बस एक ही सेट मारूंगा, लेकिन जो पहला सेट था वो जरूरत से ज्यादा जबरदस्त था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक और, व्हाई नॉट। सो आई डिड वन मोर एंड द रिजल्ट्स एंड द रेप्स वर रियली वेरी अमेजिंग। आई एम सरप्राइज्ड, शॉक्ड, नॉट ट्रॉमराइज्ड, बट इन अ पॉजिटिव वे। बहुत ही ज्यादा आज लगा। एंड इवन बैक पे भी मैं जो जर्क वर्क लेता था वो भी बहुत कम था। इवन मेरा रेंज ऑफ मोशन उतना अच्छा नहीं था, बट हु केयर्स, है ना। इफ यू आर लिफ्टिंग पार्शली एंड मूविंग द वेट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग मैन, योर मसल्स इज डूइंग इट, एक्सर्टिंग फोर्स। सो आप करेंगे रोइंग, एंड रोइंग के 2 से 3 सेट एंड देन पुल डाउन्स एंड वी आर डन। इवन यहाँ पे सुई सी चुभ रही है, पता नहीं क्यों। ओके सो गाइस, पुलोवर्स एंड पुलोवर्स में हम एक स्ट्रेट बार लेंगे एंड एक नॉर्मल जो टेबल पे होते हैं वो लेंगे। अब आई डोंट नो कि एंगल सही है या फिर कैसा है, बट लेट्स ट्राई कि कैसा रहता है।
Okay, so guys, workout is done, and as usual, pump is great. बाकी एक बार टी शर्ट में करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है. आई होप अच्छा दिख रहा हो. बाकी लेट्स चेक इट आउट कि मेहनत कितनी रंग लाई है. ओके, सो एक बार यह है रिलैक्स्ड लेट्स, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है. ये शायद ही आए. बाकी एक पोज करते हैं. आई होप कि अच्छा कॉन्ट्रैक्शन दिख पा रहा हो. बाकी एक ये है नॉर्मल ट्रैप्स के साथ. ट्रैप्स वैसे इतने है नहीं, लेकिन जितने भी हैं लुकिंग फीलिंग ग्रेट. एक आर्मी का पोज करते हैं. फ्रंट डबल वाई एंड फ्रंट लेट स्प्रेड. वाह, नाइस. बाइसेप उतने पंप नहीं है, लेकिन सही है. बाकी रियर डेल्ट देखो. वैसे तो अभी मेरे को रियर डेल्ट एंड श्रग्स दो करनी है एक्सरसाइज, जो कि बची हुई हैं. When these two exercises are done, then we'll do abs and थोड़ा सा कार्डियो, क्योंकि कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेट इतना ज़्यादा आ गया है कि एक एक दो दो इंच जो कमर है, जो वेस्ट है, अपना बेली बटन है, वो एक एक दो इंच एक एक दो हफ्तों में बढ़ रही है. जिसे देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि ये मतलब 6-6.5 इंच मेरे को रिड्यूस करना है. तो अब तुम सोच लो कि क्या हो सकता है. वाह, वाह. वाह, मैं बस ये बात अब दिखाना. क्या बोलते हो, चढ़ जाऊं क्या? एक ये वाला पोज कर दूं. ओह, क्रैम्प. नाइस. शोल्डर देखो भाई, बैक देखो.
फाड़। और बैक के कौन से पोज होते हैं? फ्रंट, बैक, फ्रंट लेट्स फ्रंट, ये बाकी कोई नहीं, इतने पोजेस बहुत है। अब चलते हैं रियर डेल्ट्स एंड श्रग्स करते हैं। चलो। फिनिश्ड। हाँ, कार्डियो किया भाई। कार्डियो करने में एक तो पता नहीं सफोकेशन इतना हो रहा था कि क्या बताया जाए, लेकिन अब क्या ही कंप्लेन की रहे कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, सफोकेशन। बट मतलब ये होता है कि सफोकेशन में तुम्हारा अगर कैलोरीज 100 बर्न होनी है तो लगती है ऐसे है कि 150-200 बर्न हो रही है। इतना ज़्यादा जोर लग रहा है, ऐसा लगता है। तो अभी देखो तुम पसीने में है, एंड इट वॉज अ रियली वेरी गुड वर्कआउट। सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को उसमें आया जो क्लोज ग्रिप है। क्लोज ग्रिप में मेरे को पता नहीं था, क्योंकि आता ही नहीं था यार। सच बताऊं तो मैं ज़बरदस्ती किया करता था और एकदम ऐसा लगता था कि भाई डर भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जर्क इतना लेता था कि कुछ टूट टाट ना जाए। लेकिन जो आज क्लोज ग्रिप करी है, डैम, कह सकते हैं कि आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जो भी है, इवन तुम्हारा भी कोई अगर ऐसा कुछ हो कि यू यू नो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिम के अंदर की ऐसा लगता है कि मैंने कोई सर्टेन कुछ भी है, मैंने ये लिफ्ट किया, मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था एंड आई मेड इट। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ओके कि वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड लाइक दैट, बट एट द मोमेंट प्रेज इट, प्रेज इट। जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको ही प्रेज करने से आगे बढ़ेंगे। वो अच्छी बात है कि हाँ ये भी नहीं है, लेकिन नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, और लाइक कि कर लिया मेरे से आगे तो इतने लोग हैं, इतना ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं। नो मैन, यू डिजर्व दैट। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ ऐसे कितने, अगर तुम्हें कंपेयर ही करना है तो ऐसे भी तो कितने लोग हैं ना कि जो मैंने देखे हैं भाई, सालों साल बुढ़े हो जाते हैं, सालों साल उनका एक ही टॉपिक रहता है। अभी मैं जैसे पोजिंग कर रहा था तो एक भाई आया, गेम खेलते हो? मैंने नहीं। अच्छा वैसे ही भाई, पेट कम ना हो रहा हो, बस डाइट बता दो थोड़ी सी। और काफ़ी मतलब था कि हाँ भाई बहुत टाइम से कर रहा है, लेकिन वो सिंपल लॉजिक है यार, डाइट अच्छी रखो, कार्डियो कर लो। वो बता रहा भाई कार्डियो का टाइम नहीं है, कार्डियो का टाइम नहीं है। अब तो भाई वर्कआउट ऐसा करो कि तुम्हें कार्डियो की जो रिक्वायरमेंट लगती है वो फुलफिल हो जाए। ऐसा वर्कआउट करो धाकड़ कि मतलब तुम खत्म भाई, खत्म। तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि गिर रहे हो, हाथ उठ नहीं रहा है, पेन हो रहा है। ये ऐसा वर्कआउट होना चाहिए फिर कि तुम्हें अगर कोई अब ऐसे कह दे ना कि भाई एब्स मारनी है, काफ्स मारनी है, या कार्डियो करना है, ट्रेडमिल करना है 10 मिनट, तुम्हारी मौत आ जाए, ऐसा होना चाहिए वर्कआउट फिर। ये नहीं घूमे मटकाए चल दिए। बुढ़े हो जाते हैं लोग भाई, एक ही टॉपिक पे अटके रहते हैं कि डाइट बता दो, वर्कआउट बता दो। भाई मेरी भी थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। मेरे को यही लगा ब्रो, ये मेरे लिए नहीं है भाई, ये आपके लिए है। आप अपने आप को बता रहे हो, मेरा क्या है। मैं तो जस्ट इतने, मैं जो बोलूँगा वैसे भी वो करेगा नहीं, सीधी बात है। वो इतने साल से नहीं करा, मेरे कहने से नहीं करेगा वो। उनका बस, मैंने एक बंदा ऐसा भी देखा है भाई कि एक बंदा मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई 30 नहीं, मतलब 32 35 32 साल का, वाइफ है,
बच्चा है, एंड स्टिल वो ऐसा था कि मेरे को किसी दोस्त के थ्रू मिला था भाई। वो ऐसा था कि लोगों को देख कर ना उसे जेलेसी इतनी होती थी कि ही वॉज लाइक भाई मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना। और मैंने कुछ नहीं पूछा कि भाई आपने कहाँ से पहले क्या गाइडेंस लिया नहीं लिया, खुद ही अपना बताने लगा, बहुत ही बड़े बड़े नाम बोलने लगा कि मैंने इससे भी लिया, इससे भी लिए है, और उन्हीं की बुराई मेरे सामने करने लगा। एंड फिर मैंने अपने हिसाब से मैंने चलो कोई नहीं, ही एवरी टाइम ही वॉज लाइक कि कुछ ले लूं, कुछ आप बता दो, कुछ ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बता दो, करना चाहिए। सो द मेन इंटेंशन वॉज टू चेक मी एंड द सीक्रेट सॉस, कि भाई बता दे कुछ सीक्रेट सॉस मेरे को बता दे, मैं तुम्हें तुमसे यारी दोस्ती करूंगा। एंड कुछ गोल नहीं भाई, एक सप्लीमेंट की दुकान खोल ली, वो भी घर वालों ने खुला दी, वो भी चल नहीं पा रही, और बंदा दिल्ली जाता, पार्क में बैठता और स्टोरी लगा रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड। ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आई वुड से कि अगर ऐसे लोग हैं, क्योंकि उन उसका क्या था कि भाई, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ, मैं जिसको भी अगर वो है कि भाई कुछ अगर ट्रेनिंग भी कर रहा है या कोई मेरे से पूछ रहा है, तो मैं उसे यही बताऊंगा कि भाई यू शुड डू मोर नॉट लेस। प्रेज में इतना नहीं करता, लेकिन उसको क्या चाहिए था कि मेरी तारीफ करे, मेरा ये करे, मेरा वो करे, और वो उन्हीं लोगों के बीच में रहता था, अरे भाई आपकी, अरे भाई आपने इतना वेट मान लिया भाई। ये लगा लो वो 10-12 साल से कर रहा था, वो 40 किलो का डंबल फ्लैट बेंच प्रेस पे नहीं मार पा रहा था, उसको वो बोल रहा था, मैंने बोली जब कि भाई आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, 40 मारो, अरे भारी है तो भाई 12 साल, 12 साल, 12 साल में आप 40 kg भी नहीं टच कर पा रहे हो, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। और यहां पे तो ऐसा रहता है बस शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तब तुम देखो मैं जो करके दिखाऊंगा ना, मैं ऐसे एकदम, मैं ही हूं विनर। तो मेरे को क्या था भाई, मेरे से हो लो जेलस, मेरे को क्या है, या मैं वो नहीं बोलूंगा जो तुम्हें सुनना है, नहीं बोलूंगा। तो फिर मेरे को पता लगा कहीं से कि ही मेरी मेरी भी बुराई ये है वो है, मैंने इन सब चीज़ों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है, उसको जो कहना है वो करे। लेकिन मैं ये देख रहा था भाई, इतने बड़े होने के बाद भी, मतलब एक भाई वो मर्द या मैन बना ही नहीं, ही इज अ बॉय, जस्ट ही इज एजिंग, अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख सकता, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता, व्हाट आर यू डूइंग मैन। जिम ठीक है भाई, जिम करना चाहिए, ये है वो है, लेकिन भाई 12 साल बहुत होते हैं। तुम खुद सोचो भाई, तुम अपने आप को इमेजिन करो कि 12 साल में मैं क्या 200 किलो की डेड भी नहीं मार सकता क्या। शिट मैन। और ऐसे लोगों से ही बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अवॉइड करो, अवॉइड, क्योंकि दे विल, वो तुम्हें ऐसा फील कराएंगे कि भाई तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मतलब वो वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि एक तो होता है जो कड़वा बोलता है कि भाई तुम्हें उसमें गुस्सा आएगा, ये है वो है, एक होता है जो मीठा बोलता है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेन को ऐसे वॉश करेगा, और तुम्हें बाद में जाके रियलाइज होगा कि वैसे होता है ना कि दोस्त बना लिया और यही मेरी चुगली कर रहा था बॉस के साथ, तो तुम्हें लगता है अच्छा भाई ये है, समझे भाई ऐसे। कहीं ये तुम्हें हर जिम में मिल जाएंगे, मैंने बहुत जिम में देखे हैं, हर जिम में तुमको मिलेंगे ये, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दे आर एजिंग एंड दे डोंट नो एनीथिंग। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा देखा, लेकिन उनको मंजूर नहीं होता कि हमसे छोटा, और अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, बल कर रहा है, कट कर रहा है, एंड जस्ट 2-3 महीने में डेडिकेटेड होके फोकस होके, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि
माइट भी ये जिससे ले रहा है कुछ सीक्रेट सॉस प्रोवाइड करी गई है। तो ये चीज है यार। ना भाई बैक, ना डेड मारता, लेग्स मारता, और कोट्स डालेंगे, स्टोरी डालेंगे, वो नहीं होते जैसे वो जो लड़के होते हैं शायरी डाल देते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं है, रात में 11 बजे ये है वो है। भाई वो लड़के तो ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पसंद भी वही आते हैं। तो ये है भाई, ऐसे लोगों से तो बच के रहो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी हमारा जो लैट नहीं, रोइंग थी, रोइंग में इम्प्रूवमेंट है। मोशन के हिसाब से मोशन अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है एंड इट फेल्ट वेरी 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 वेल। सो एवरीथिंग यू नो वेंट टू द फेवर। बस एक चीज़ है, ये बैक ढंग से ना दिख नहीं पाती, कुछ करना पड़ेगा इसका। पोज करते हैं तो आधे से ज़्यादा टाइम तो ऐसे ऐसे आगे पीछे होने में लग जाता है, अच्छे से दिख नहीं पाती। बट एनीवेज वील डू समथिंग। ओके, सो दिस इज इट, यहीं तक रखते हैं वीडियो को। एंड गाइस, जो भी तुम्हें प्रेज करे ना, समझ जाओ, आ जाता है समझ से ही कि वो होता है ना, जैसे तुम गेनिंग कर रहे हो और एक बंदा, अरे भाई तेरा भाई बाइसेप बड़ा हो गया, चलो ठीक है, तुमने एक बार सुन लिया, 6-7 बार कह दिया तो नजर लग गई भाई। पता ही है तुम्हें नजर का तो खेल। सो ऐसी नजरों से बचो, काला धागा पहनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिफ्ट हार्ड बेबी।